आप सभी का चंद्रा क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए आज की क्लास हम डिस्कस करते हैं। तो 5 मिनट पहले हम लोग क्या देखे थे, गृह परिचर्या के बारे में हम लोग पढ़े थे। क्या पढ़े थे? गृह परिचर्या के बारे में पढ़े थे। अब आपको समझ में आया होगा गृह परिचर्या क्या होता है, उनका गुण क्या होता है, कैसा होना चाहिए, तो उनका स्वभाव कैसा होना चाहिए, उनको किस चीज़ का धैर्यवान होना चाहिए और उनको प्राथमिक चिकित्सक का ज्ञान होना चाहिए, साफ सुथरा में साफ सफाई में उनको ज्ञान होना चाहिए, और रोगी का रूम कैसा होता है, कहाँ होना चाहिए, रोगी का बिस्तर कैसा होता है, इनके बारे में हम लोग 5 मिनट पहले ही डिस्कस किए हैं। तो और हम क्या देखें, सया घाव। सया घाव क्या होता है? तो सया घाव के बारे में भी हमने समझा है। सया घाव क्या होता है? तो सया घाव वह होता है जब रोगी बहुत दिनों से क्या करें, वह बिस्तर पे पड़ा हो तो उसके पीठ पे या अगल बगल छाले पड़ जाते हैं, उसी को हम सया घाव कहते हैं। जो भी व्यक्ति ज्यादा दिन से एक करी, यानी कहा गया है गांव में, आप लोग अगर बगल देखे रहे होंगे कि अगर एक साइड जो भी व्यक्ति सोया है तो उसके पीठ वगैरह पे क्या हो जाते हैं, फफोले पड़ जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं, उसे ही कहा जाता है सया घाव। सोते सोते जो छाले पड़ जाते हैं ज्यादा दिनों तक, उसी को सया घाव के नाम से जाना जाता है। तो आज की क्लास में हमें क्या पढ़ना है? तो कृत्रिम श्वसन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? श्वसन। श्वसन पढ़ना है। अब श्वसन क्या होता है, इनके बारे में हमें चर्चा करनी है। श्वसन क्या होता है? श्वसन वह होता है जिससे व्यक्ति क्या करता है, आज तक जीवित है। जो भी प्राणी जीवित है बिना श्वसन का वह इस दुनिया में नहीं है। जिनका जो व्यक्ति श्वसन नहीं करते हैं वह क्या जीते हैं? नहीं रहते हैं। यानी कि श्वसन करना क्या है, एक अति महत्वपूर्ण होता है। तो यह क्या होता है, यह श्वसन जो है एक अनैच्छिक क्रिया है। क्या है? एक अनैच्छिक क्रिया है। तो एक श्वसन क्या होता है? तो यह अनैच्छिक क्रिया है। क्या है? तो यह एक अनैच्छिक क्रिया होता है। कौन? श्वसन। तो श्वसन अनैच्छिक क्रिया का मतलब होता है जो हमारी इच्छा पर न टिका हो, जो बिना कहे बिना हमको कुछ किए ही वो हमेशा जीवन भर चलता हो। यह क्या करता है? श्वसन क्या होता है? जीवन भर चलता है, जीवन भर चलता है। जीवन भर चलने का मतलब है कि जब तक हम जीवित रहेंगे इस दुनिया में, जब तक रहेंगे तब तक क्या होगा, हम श्वसन करते रहेंगे। इस पे हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं है कि अगर हम जब चाहें तब श्वसन को रोक दें और जब चाहें तब श्वसन को चालू कर दें। तो ऐसा कुछ नहीं है। यह क्या होता है? कंटिन्यूअस चलता रहता है। यह कंटिन्यूअस क्या करता है? चलता रहता है। यह चलता रहता है यानी लगातार चलता रहता है। यह ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना। क्या है? ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना ही क्या कहलाता है? यह श्वसन कहलाता है। तो यह क्या है? यह एक जैविक क्रिया है। क्या है? यह एक जैविक क्रिया है। क्या है? जैविक क्रिया है। जैविक क्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे बायोलॉजिकल वैल्यू कहा जाता है। जैविक क्रिया को बायोलॉजिकल कहा जाता है। तो ये श्वसन जो है एक अनैच्छिक क्रिया है। यह जीवन भर चलता रहता है। यह कंटिन्यूअस चलता है यानी लगातार चलता रहता है। और श्वसन क्या होता है? तो ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना ही श्वसन कहलाता है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि बच्चा जो है जन्म लेता है तो वह उसको श्वसन करना हम सिखाते नहीं हैं। उस बच्चे को हम श्वसन करना सिखाते नहीं। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, जो बच्चा इस दुनिया में आता है उसको क्या किया जाता है? जब बच्चा रोता नहीं है, तो उसको क्या किया जाए? उसको पकड़ करके ऊपर, उसका टांग पकड़ के ऊपर लटका करके उसको क्या किया जाता है? उस पे हाथ पैर, उसके जो पैर है उस पे मारा जाता है। अब उसको ठोका जाता है, उसको मारा जाता है, तो उससे क्या होता है? बच्चा क्या करता है? रोने लगता है। जो रोने लगता है
तो वहां से उसकी क्या होती है, श्वसन क्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो वही कहा गया है कि यह अनैच्छिक क्रिया है। जो भी व्यक्ति अगर जन्म लेता है बच्चा, तो वह क्या करता है, रोते हुए आता है। जो बच्चा नहीं रोता है उसको ऊपर पकड़ के लटका कर उसको पीटा जाता है, ताकि वह क्या करे, वह रोए। जब बच्चा रोने लगता है तो उसका फेफड़ा जो है खुल जाता है और उसकी श्वसन क्रिया क्या होती है, प्रारंभ हो जाती है और व्यक्ति सांस लेने लगता है। फिर उसके बाद इसमें क्या होता है, जब बच्चा सांस लेने लगता है तो इसी को कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति समाज में आता है तो वह कोई चीज ये श्वसन करना सीखता नहीं है, ये अनैच्छिक क्रिया होती है। अब ऐच्छिक क्या होती है, आप लोग ये बताइए कि ऐच्छिक क्रिया क्या होती है, क्या है ऐच्छिक क्रिया? ये तो आप लोग देखिए कि अनैच्छिक होती है। ऐच्छिक क्या होती है, जो हमारी इच्छा से चले, क्या हो, हमारी इच्छा से चले। अब जैसे हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, जैसे कि अब हमको भूख लगी है, भूख लगना भी क्या है, एक अनैच्छिक क्रिया है, वो हमारे बस में नहीं है। लेकिन खाना खाना हमारे बस में है। अगर भूख लगी, हम खाना नहीं खा रहे हैं, तो हमारी इच्छा पे डिपेंड करता है कि हम खाएं कि ना खाएं। जो हमारी इच्छा पे निर्भर है उसे हम क्या कहते हैं, ऐच्छिक क्रिया कहते हैं। अनैच्छिक जो हमारे कहने पे ना चले, जिसको हम चाह के भी उसे हम रोक नहीं सकते हैं, उसे हम कह नहीं सकते हैं कि वह चले, उसे ही अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। अनैच्छिक क्रिया जैसे मान लीजिए श्वसन है, अब जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक ये क्रिया चलती रहेगी। जब हम खत्म हो जाएंगे, मेरी आत्मा निकल जाएगी शरीर से, तो क्या होगा, वह श्वसन करना बंद हो जाएगा। अब कृत्रिम श्वसन, अब इसमें क्या है, कृत्रिम श्वसन, कृत्रिम श्वसन, कृत्रिम श्वसन क्या है? तो कृत्रिम श्वसन दिया कब जाता है, ये बताना है। तो जब व्यक्ति डूब जाता है, जब व्यक्ति डूबने पर पानी में डूबने पर कृत्रिम श्वसन दिया जाता है। किस पे, पानी में डूबने पर, दम घुटने पर, श्वसन मार्ग अवरोधित होने पर, श्वसन मार्ग में क्षति होने पर, यानी कि क्या, दम घुटने पर, अगर व्यक्ति का दम घुट रहा है तो भी हम उस पे कृत्रिम श्वसन देते हैं। अगर कोई पानी में डूब रहा है तो उसको पानी में से निकाल के उसको जो भी हम श्वसन देते हैं तो उसी को हम कहते हैं कृत्रिम श्वसन। पानी में डूबने पर भी देते हैं, दम घुटने पर भी, और श्वसन मार्ग में अगर क्षति हो गई है, श्वसन नहीं ले पा रहा है व्यक्ति, तो भी हम क्या करते हैं, बाधित हो गया है श्वसन लेने में, तो उसमें भी हम कृत्रिम श्वसन देते हैं। अत्यधिक खांसी होने पर, मान लीजिए खांसी बहुत तेज आ रही है, अत्यधिक खांसी होने पर, अत्यधिक खांसी आने पर हम क्या करते हैं, कृत्रिम श्वसन देते हैं। और हृदय गति रुकने पर, हृदय गति रुक जाता है तो भी बिजली लगने पर, यानी बिजली लगने पर, यानी जो बिजली का झटका लग जाने पर भी हम कृत्रिम श्वसन देते हैं। और हृदय गति रुकने पर, यानी कि जब हृदय गति क्या हो जाती है, रुक जाती है, तो हम क्या करते हैं, कृत्रिम श्वसन उसे देते हैं। अब जो कृत्रिम श्वसन होता है वह कितने प्रकार का होता है, कृत्रिम श्वसन के प्रकार, कृत्रिम श्वसन कितने प्रकार का होता है, तो यह
4 प्रकार का होता है। यह 4 प्रकार का होता है। जो कृत्रिम श्वसन है वह कितने प्रकार का होता है? तो 4 प्रकार का। पहला क्या होता है? सेफर्स विधि। पहला है सेफर्स विधि और दूसरा है सिल्वेस्टर विधि। क्या है? सिल्वेस्टर विधि। तीसरा क्या है? लाबार्ड विधि। चौथा क्या है? मुख से मुख विधि। इसी को क्या कहा जाता है? चॉकिंग मेथड। चॉकिंग मेथड के नाम से भी किसको? मुख से मुख द्वारा जो विधि से जो श्वसन, कृत्रिम श्वसन दिया जाता है उसे चॉकिंग मेथड के नाम से भी हम उसे जानते हैं। ये सिल्वेस्टर विधि, ये सेफर्स विधि। अब ये बताइए कि जो सेफर्स विधि है उसमें क्या किया जाता है? तो इसमें व्यक्ति को पेट के बगल लेटाया जाता है। क्या किया जाता है? पेट के बगल लिटाया जाता है। पेट के बगल इसको क्या किया जाता है? लिटाया जाता है। पेट के बगल इसको, पेट के साइड या बगल इसे लिटा करके जो व्यक्ति पानी में डूबा हुआ है उसे क्या करके पेट के बगल क्यों लिटाते हैं? तो सेफर्स विधि में जो व्यक्ति के पेट में पीठ पर क्या हो, फफोले पड़े हो या छाले पड़े हो, व्यक्ति के सीने या छाती में छाले पड़े हों, अगर इस जो व्यक्ति है वह पानी में डूबा हुआ है, अगर वहां से निकालने पर उसके सीने में क्या है? छाला पड़ा हुआ है, तो उसे क्या किया जाता है? उसको पेट के बगल लिटा करके उसके पेट के बगल लिटाया जाता है और उस पे अंगूठे से उसके पीठ पे क्या कर दिया जाता है? उस पे हल्का हल्का दबाव डाला जाता है। ये भी 2 प्रकार का होता है। अभी मैं आपको चित्र दिखाऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो उसको क्या किया जाता है? अपने अंगूठे से उसके पीठ के बगल पहले पीछे की तरफ उसको अंगूठे से दबाया जाता है, फिर धीरे धीरे, ये नहीं कि बहुत तेज, तो उसको धीरे धीरे उसके कंधे यहाँ तक ला करके उसे क्या किया जाता है? उसके जो पानी उसके फेफड़े में भरा हुआ है उसको निकाला जाता है। तो किसमें ये विधि किया जाता है? तो यह सेफर्स विधि में। आपको इतना ही याद रखना है, अगर पूछा जाएगा कि किस विधि में पेट की बगल लिटाया जाता है, तो किसमें? सेफर्स विधि में पेट की बगल लिटाया जाता है। अब उसके सीने में, जिस व्यक्ति के सीने में छाती पर फफोले पड़े हों, छाले पड़े हों, उस व्यक्ति को पेट की बगल लिटा करके उसके पीठ पे हल्का हल्का उसको दबाया जाता है, तो उसके फेफड़े में पानी भरा हुआ क्या होता है? बाहर निकाल आता है। उसी को सेफर्स विधि के नाम से हम उसे जानते हैं। अगला क्या है? सिल्वेस्टर विधि। अब इसमें क्या होता है? इसी का उल्टा ये भी है। अब इसमें क्या किया जाता है? इसमें यह होता है कि पीठ के बगल इसे लिटाया जाता है, पीठ के साइड इसे लिटाया जाता है। जब व्यक्ति दुर्घटना में क्या हो गया है? मूर्छित हो गया हो। दुर्घटना में मूर्छित व्यक्ति को क्या किया जाता है? पानी से निकाला जाता है और उसे क्या किया जाता है? पीठ के साइड उसे लिटा करके, और इसको क्या किया जाता है? इसको पीठ के बगल लिटाते हैं और इसके सीने पे क्या करते हैं? दबाव डालते हैं ताकि फेफड़ों से पानी बाहर आ जाए। और इसमें 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। इसमें 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होती है?
तो इसमें दो व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें एक तरफ से एक व्यक्ति क्या किया रहता है, उसके हाथ को ऊपर उठाया रहता है, उसको पकड़ा रहता है, और एक व्यक्ति क्या करता है, उसका हाथ ऊपर करके उसको जीभ को बाहर खींचता है। तो इसको इसीलिए यहाँ पे दो व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है। अगर ये पूछा जाए कि सिल्वेस्टर विधि का उल्टा कौन सा है, तो क्या है, शेफर्स विधि है, और शेफर्स विधि का उल्टा क्या है, सिल्वेस्टर विधि है। यानी कि इसमें पेट के साइड लिटाया जाता है और इसमें पीठ के साइड लिटाया जाता है। तो आपको दो समझ में आया होगा, शेफर्स विधि क्या होता है और सिल्वेस्टर विधि क्या होता है। तो अब क्या है, लावार्ड विधि। अब ये क्या है, तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें करवट के साइड व्यक्ति को लिटाया जाता है। कहाँ लिटाया जाता है, करवट के साइड, यानी इस करीब उसको लिटाया जाता है, और उसके जिस व्यक्ति की छाती या पसली की हड्डी टूटी हो, पसली की हड्डी क्या हो, टूटी हो। अगर जिस व्यक्ति की छाती हो या जो छाती पसली की हड्डी अगर टूट गई है, तो क्या किया जाता है, उसको किस तरह लिटाया, करवट लिटाया जाता है और उसका उपचार किया जाता है। और इसका हाथ क्या किया जाता है, सीधा ऊपर की तरफ उठाया जाता है, ऐसे ऊपर उठाया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, उसको दबाया जाता है। इसका हाथ कहाँ उठाया जाता है, ऊपर की तरफ हाथ को उठाया जाता है और उसके नाक को क्या किया जाता है, दबाया जाता है। तो यह काम किसमें किया जाता है, तो लावार्ड विधि में किया जाता है। तो अगला क्या है, मुख से मुख विधि। मुख से मुख विधि इसको क्या कहते हैं, इसको चोकिंग मेथड भी कहा जाता है, और इसको स्मोच विधि के नाम से भी जाना जाता है। किसे, मुख से मुख द्वारा जो श्वसन क्रिया हम उसे देते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है, इसको पीठ के बगल इसमें भी लिटाया जाता है, और इसके मुंह को खोलते हुए क्या किया जाता है, माउथ टू माउथ इसमें दिया जाता है। इसको भी क्या किया जाता है, पीठ के बगल, पीठ के साइड इसे लिटाया जाता है, और मुख टू मुख विधि से इसे श्वसन दिया जाता है। क्या किया जाता है, श्वसन दिया जाता है। तो क्या हम देखें, मुख से मुख विधि यानी चोकिंग विधि देखें। चोकिंग विधि को हम स्मोच विधि के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें क्या किया जाता है कि व्यक्ति को पीठ के साइड उसको क्या किया जाता है, सुला दिया जाता है, उसको लिटा दिया जाता है, और उसको मुख टू मुख उसे श्वसन दिया जाता है। आप लोग देखे होंगे कि माउथ टू माउथ क्या करते हैं, उसको श्वसन देते हैं, तो उससे भी व्यक्ति क्या करता है, उसकी सांसें चलने लगती है। तो हम लोग ये देखें, और अन्य कृत्रिम श्वसन भी होते हैं। तो अन्य कृत्रिम श्वसन क्या होते हैं, होल्जर नेल्सन विधि होता है। क्या होता है, होल्जर अन्य श्वसन में क्या आता है, होल्जर नेल्सन विधि। अब इसमें क्या है, इसमें क्या होता है, तो इसमें भी पेट के साइड लिटाकर दोनों हाथों को ऊपर मोड़कर इसमें क्या किया जाता है, पेट के साइड लिटा दिया जाता है। लिटाकर इनके दोनों हाथों को
ऊपर मोड़कर इसको मोड़ दिया जाता है, यानी मोड़कर ऊपर उठाया जाता है और इस पे दबाव डाला जाता है। मोड़कर ऊपर मोड़कर उठाया जाता है और क्या किया जाता है, इस पे दबाव डाला जाता है। हाथों को क्या किया जाता है, ऊपर उठा दिया जाता है और फिर उस पर क्या किया जाता है, प्रेशर दिया जाता है, यानी उस पर दबाव डाला जाता है। वही क्या है, होल्जर नेल्सन विधि कहलाता है। एक कहलाता है CPR, एक क्या है, CPR। अब CPR क्या है, तो CPR का फुल फॉर्म क्या है, तो CPR का फुल फॉर्म है कार्डियो पल्मोनरी रेसिस्टेशन। क्या है कि कार्डियो पल्मोनरी रेसिस्टेशन है। तो इसमें क्या किया जाता है कि इस पे छाती पर प्रेशर इस पे भी दिया। कहीं आप लोग कहीं देखे होंगे ऐसा कि अगर किसी को CPR दिया जाता है तो उसके सीने पे क्या किया जाता है, बहुत तेजी से देखे होंगे हॉस्पिटल वगैरह में जो डॉक्टर होते हैं उसमें कुछ रहता है जैसे उन लोगों के पास तो उसका जो मशीन रहता है, लेकिन जो कृत्रिम विधि करते हैं, जो हम लोग प्राथमिक चिकित्सा देते हैं, तो उसके सीने पे क्या करते हैं, बहुत तेजी से दबाव डालते हैं। कहाँ पे, तो उनके सीने पे यानी छाती पर दबाव डाला जाता है। दबाव डाला जाता है, उसके छाती पर क्या किया जाता है, दबाव डाला जाता है। और इसको किस तरह से लिटाया जाता है, तो इसको पीठ की साइड उसको क्या कर दिया जाता है, लिटाया जाता है, यानी उसे लिटाया जाता है। तो CPR क्या है, कार्डियो पल्मोनरी रेसिस्टेशन। तो ये CPR का फुल फॉर्म है। तो इसमें आपातकालीन जीवन को बचाने के लिए, यानी कि यह आपातकालीन जीवन बचाने की विधि है। यह किसको दिया जाता है, यह आपातकालीन जीवन बचाने की विधि है। और यह दिया किसको जाता है, तो वयस्क व्यक्ति को यह दिया जाता है। क्या दिया जाता है, तो CPR दिया जाता है जब उनका दिल धड़कना बंद कर दे, यानी कि जब उनका दिल धड़कना या हृदय धड़कना क्या कर दे, बंद कर दे, तो CPR उस व्यक्ति को दिया जाता है। तो आपको समझ में आया होगा कि कृत्रिम श्वसन क्या होता है। तो इनके बारे में आप समझे होंगे कि कृत्रिम श्वसन क्या है, कृत्रिम श्वसन कितने प्रकार का होता है, तो उनके बारे में आप जाने होंगे। तो क्या हम लोग देखे हैं, श्वसन देखे थे, क्या देख रहे थे, श्वसन। तो श्वसन क्या होता है, तो श्वसन क्या होता है, यह एक अनैच्छिक क्रिया होती है और यह क्या करता है, जीवन भर चलता रहता है। जब तक हम जीवित हैं, जब तक हम सांस ले रहे हैं, तब तक हमारा श्वसन भी चलता रहेगा और हम जीवित रहेंगे। जब तक ये सांस हम लेते रहेंगे, श्वसन रहेगा, तब तक हम इस धरती पे जीवित हैं। अगर श्वसन नहीं है तो हम जिंदा नहीं है। तो यानी इसीलिए इसको कहा गया है कि यह कंटीन्यूअस प्रोसेस है। क्या है, श्वसन, यह कंटीन्यूअस प्रोसेस है और यह ऑक्सीजन को हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या करते हैं, छोड़ते हैं। वही कहा गया है अनैच्छिक क्रिया। इसी को जैविक क्रिया के नाम से भी हम जानते हैं। और हम देखिए कृत्रिम श्वसन, तो कृत्रिम श्वसन कब दिया जाता है,
तो कृत्रिम श्वसन पानी में डूबने पर दिया जाता है, और जब किसी व्यक्ति की श्वसन गति रुक जाती है तब दिया जाता है। और जैसे किसी व्यक्ति को बिजली का झटका लग गया हो, किसी को उसका हृदय गति श्वसन करना बंद कर दे रहा है, तो भी इसमें हम कृत्रिम श्वसन देते हैं। और जैसे ये समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति, जैसे कि किसी व्यक्ति का श्वसन मार्ग में क्या हो, क्षति हो गया यानी बाधित हो गया हो, तो भी हम कृत्रिम श्वसन उसको देते हैं। अब कृत्रिम श्वसन कितने प्रकार का होता है? तो कृत्रिम श्वसन मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। एक होता है सेफर्स विधि, दूसरा होता है सिल्वेस्टर विधि, तीसरा होता है लावार्ड विधि, और चौथा होता है मुख टू मुख विधि। यानी कि मुख टू मुख विधि को हम क्या कहते हैं? उसे चॉकिंग मेथड के नाम से जानते हैं, और उसे स्मोच विधि भी कहा जाता है। सेफर्स विधि में क्या किया जाता है कि उस व्यक्ति को, जो भी व्यक्ति पानी में डूबा हुआ है, उसको क्या किया जाता है? पेट के साइड लिटाया जाता है। और लिटाया क्यों जाता है? क्योंकि उनके सीने पे क्या हो, छाला पड़, जिस व्यक्ति के सीने पे क्या हो, छाला पड़ा हो, उनको पेट की बगल लिटाया जाता हो और उनके दबाव डाला जाता है, और उसी को सेफर्स विधि कहते हैं। उसी तरह सिल्वेस्टर, लावार्ड और ये विधि है। तो चलिए इसका हम आपको चित्र दिखाते हैं, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्या है। तो ये देखिए, ये क्या है? ये सेफर विधि है। क्या है? यह सेफर्स विधि है। अब देखिए सेफर्स विधि में क्या किया जाता है, तो एक व्यक्ति लेटा हुआ, किस तरह से लिटाया गया है, उसको पेट की साइड लिटाया गया है, और उसके पीठ पे हल्का हल्का जो उस पे प्रेशर दिया जा रहा है। तो देखिए किस तरह से दबाया रहा है, तो पीछे से अंगूठे की साइड उसको दबाव डाला जा रहा है। और ये भी क्या होता है, 2 प्रकार का होता है। तो प्रारंभिक अवस्था में क्या होता है कि इसको देखिए, प्रारंभिक अवस्था में उसको धीरे धीरे उसको प्रेशर दिया जा रहा है। अब फिर दूसरी अवस्था में उसको, यानी जो नीचे है, जो कमर है, उस साइड अंगूठे से दबाया जा रहा है। फिर उसके पीठ पे धीरे से दूसरी अवस्था में पीठ पे उसे दबाया जा रहा है। तो ये क्या है? तो यह सेफर्स विधि है। अगला क्या है? सिल्वेस्टर विधि। अब ये जो विधि है, जो सिल्वेस्टर विधि है, अब उसमें देखिए बताया गया था कि इसमें 2 व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है। तो देखिए उसको पीठ की बगल लेटाया गया है, और उसको एक व्यक्ति उसका हाथ मोड़ करके पकड़ा हुआ है, और दूसरा व्यक्ति उसका जीभ खींच रहा है। तो यह क्या है? यह सिल्वेस्टर विधि है। और अगला क्या है? अगला है लावार्ड विधि। क्या है? लावार्ड विधि। इसमें भी क्या किया जाता है, इस व्यक्ति के हाथों को ऊपर किया गया है। देखिए इस व्यक्ति को पीठ के साइड लिटा करके उसको हाथों को ऊपर किया गया है, और इसके नाक को बंद कर दिया गया है। यानी कि उसके नाक को अगर बंद करेगा व्यक्ति, तो वो क्या होगा, वो अपना सांस लेना शुरू कर देगा। तो ये क्या है? लावार्ड विधि है। तो हम लोग, और एक होता है मुख टू मुख, यानी कि मुख टू मुख, यानी जो व्यक्ति अगर पानी में डूबा हुआ है, उसको सांस नहीं आ रहा है, तो उसको मुख से, उसका मुख खोल करके क्या करते हैं, हम अपने मुख से उसको हम सांस देने की कोशिश करते हैं, ताकि वह व्यक्ति क्या हो, जीवित हो जाए या सही हो जाए, वह अपना सांस लेने लगे। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। तो अगली क्लास में मिलते हैं अस्थि भंजन के साथ, यानी हड्डी टूटना। हड्डी टूटने में किस फ्रैक्चर का प्रयोग किया जाता है, किसका नहीं किया जाता है, उसके बारे में हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, आज से अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।